वामनपुर, एक छोटा सा गांव, छुपा हुआ, काली पहाड़ी, अंधेरी पहाड़ियां उसके ऊपर मंडराती रहती थी। दोपहर को परछाइयां लंबी हो जाती थी। मैं वहीं पली बढ़ी। मेरा नाम रानी है। हमें पहाड़ियों से डरना सिखाया गया था। बूढ़े लोग फुसफुसाते, वहां मत जाओ बच्ची, चुड़ैल तुम्हें ले जाएगी। पहाड़ियों में ऊपर एक गुफा थी। ये गुफा रहस्यों से भरी हुई थी और इसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। दरवानी गुफा, वे उसे कहते थे। ये नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। फुसफुसाहटों की गुफा, कोई पास नहीं जाता था। लोग कहते थे कि गुफा के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। जो गए वो कभी वापस नहीं आए। ये गुफा एक रहस्य बन गई थी और लोग इससे दूर ही रहते थे, या ऐसा ही कहते थे। कुछ लोग मानते थे कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन कोई भी इसे साबित करने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि गुफा उसी का घर है, शापित चुड़ैल। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल गुफा में रहती है और जो भी अंदर जाता है उसे कभी बाहर नहीं आने देती। मैं कभी कभी उसकी कल्पना करती थी। उसकी छवि मेरे मन में बार बार आती थी। लंबे काले बाल, जलते कोयले जैसी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में देखने से ही इंसान पागल हो जाता था। ये गुफा और उसकी कहानियाँ हमेशा मेरे मन में एक डर और जिज्ञासा पैदा करती थी, लेकिन मैं कभी भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये गुफा हमेशा एक रहस्य ही बनी रही। वे कहते थे कि वह कभी खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोग उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक जवान औरत, प्यार में धोखा खाया, उसका दिल टूट गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अकेली और निराश हो गई, अपने प्यार के खोने का गम सहन नहीं कर पाई। उसने गुफा में शरण ली। वह अंधेरे में छिप गई, अपने दर्द और पीड़ा से दूर भागने की कोशिश में। गुफा की ठंडी दीवारें उसकी एकमात्र साथी बन गईं। उसका दिल कड़वाहट में बदल गया। उसकी आंखों में अब केवल गुस्सा और बदले की भावना थी। वह अपने दर्द को भूल नहीं पाई और उसकी आत्मा में एक अंधेरा छा गया। उसका दुख, वे कहते थे, एक श्राप बन गया। उसकी पीड़ा ने गुफा को एक भयानक जगह में बदल दिया। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। यह गुफा से, पहाड़ियों से चिपक गया। उसकी कड़वाहट और दर्द ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पहाड़ियों में अब भी उसकी कराहें सुनाई देती हैं। कुछ रातें मुझे लगता था कि मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनी है। उसकी आवाज़ हवा में गूंजती थी, जैसे वह अब भी अपने खोए हुए प्यार को पुकार रही हो। हवा में गूंज रहा है। उसकी कराहें और सिसकियां अब भी जंगल की हवा में तैरती हैं, जैसे वह कभी भी अपनी पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाई। किसी ने गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं की। दिन के उजाले में नहीं, कभी नहीं, कभी कभी रात में। हम चीजें सुनते थे, चीखें, चीत्कार, हंसी। हवा आवाजें लेकर आती थी, या यह चुड़ैल थी, बुला रही थी। मेरी दादी मुझे कसकर गले लगा लेती। मत सुनो रानी, वह कहती, यह तो बस हवा है। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। समय ने मुझे बदल दिया है, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मैंने वामनपुर को बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन यादें बाकी हैं। हर गली, हर मोड़, हर घर की एक कहानी है। डर, फुसफुसाहट, शापित चुड़ैल का रहस्य। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये सब अभी भी है। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब भी ये कहानियां जीवित हो उठती हैं। क्या वह असली है, शापित चुड़ैल, या सिर्फ एक कल्पना? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, या बच्चों को दूर रखने के लिए सिर्फ एक कहानी, मुझे नहीं पता। लेकिन इन कहानियों ने हमें हमेशा डराया है। लेकिन कभी कभी मुझे अब भी हवा सुनाई देती है। वह हवा जो रहस्यों से भरी है, और मुझे फुसफुसाहट याद आती है। वे फुसफुसाहटें जो हमें अतीत की ओर खींचती हैं, उन रहस्यों की ओर जो कभी सुलझ नहीं पाए।